भाई 50 रुपए दे दे यार, कुछ हो रहा दवाई लाऊं। अरे मेरे यार क्यों जड़े पे नमक छिड़क रहा, जब तक ना करे को तुझे किन्ने कह दी मेरे द्वारा पैसे, मैं तो खाली बैठा हूँ, कोई बच्ची खजाने की मालिक। तू भी यार कतई जोरू का गुलाम ही है। लारी भाभी दे दे 50 रुपए, दवाई लाऊं। तेरे नशे पत्ते के लिए ना मेरे दे कुछ भी। और खबरदार, जो घर में से कुछ भी सामान उठा के तन्ने बेचा, अब क्या थाने में पट्टे लगवाऊंगी तेरे। अरे उत्ते ही नशा पत्ता क्यों नहीं छोड़ देता? मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम करो। तुम दोनों की वजह से ना मेरे ही घर में गैरों जैसा हाल रहे। बंटवारा करो, अभी जमीन चाहिए मुझे मेरी अब। अच्छा, तो नंबरदार को जमीन चारी। रे खलेऊ, तू हमें न्यू बता दे, अपने हिस्से की जमीन का करेगा के तू? खेती करूंगा, पैसे कमाऊंगा अपने। पूरा तुझे पैसे कमाने की जरूरत है, तेरा तो चोरी तक काम चल जा। अब तक तो घर में तो चुराया, अब बाहर भी चोरी करे लगा। अच्छा, न्यू ही हो रही खेती। रे खेती करनी तो हमारी गैल खेतों पे चले कर। थारी गैल खेतों पे जाके कौन सा मुझे पैसे मिलेंगे? तुम तो मुझे फ्री के मजदूर की तरह लगाओ रहो। रे वो तो हमें पता तू क्या करेगा जमीन का। तू सबे बेच खोज के नशा करेगा। तुझे तो इस घर का नाश करना। नाश तो तुमने कर रखा है मेरा। मेरे हिस्से की भी जमीन दाबो बैठे हो, रिपोर्ट करूंगा थारे नाम की। ना देते जमीन, जा तू मिलिट्री बुला ले, देखा क्या कर लेगा मारा। मिलिट्री ना बुला रहा, रिश्तेदार इकट्ठे करूंगा, रिश्तेदार चौड़ में जूते मारूंगा थारे खड़े करके। तेरे कहने से तो कोई आने का नहीं, तू तो पल्ले सीरे का नशेड़ी है। सबको पता, ना तुझे खाने का पता, ना तुझे करने का पता। नहीं, एक है जो मेरे कहने पे तुरंत आ जाओगा। कौन? वाह, इंदिरा चाची। हाँ वही। अजी हाँ, उसके कहने तक हम जमीन दे रहे। जमीन तो मेरे पे लेनी आवे, खुद ले लूंगा मैं तुमसे। ओ भैया, मेरे पे तो पैसे ले जा। जा भंगेडियो पे तो जाएगा, अपना पुड़िया उड़िया ले ले, कभी हैंग होगा यहीं गिर पड़े तू। यू लेगा जमीन, जा चले जा यहाँ लिकड़ लिकड़। आया जमीन लेने वाला। पता ना आज कहाँ इतना टाइम लगा दिया, और दिन तो टाइम से आ जा करे। यूं ना साड़ी फेर आ लिया आज। जिंदर है? अरे क्या देख रहा, आजा अंदर को। चाची राम राम। राम राम, आजा। कुछ ना चाची, बस वैसे ही देख रहा। अरे कुछ तो देख रहा। कुछ ना चाची, मैं तो चाचा को ही देखो था बस। तेरा चाचा तो खेत पक गया। अच्छा, चाय पीवेगा? दे दे चाची, चाय दे दे। चल लाऊं। चाची ने भी सब कुछ ही धक्को रखा है यार। तेरे चुराने का ना है कुछ भी, तुझे तो बेटा है चाय रोटी मिल सके। ले चाय। गोस्सों में बढ़ रहा तेरा चाचा, जो गोस्सों में ढूंढ रहा। ना, मैं तो वैसे ही कुछ और देख रहा था। बैठ जा, बैठ के पी ले। थोड़ी सी। चल चीनी लाऊं। अब अच्छी बोल ले। अब होगा ना सब पूरा। ठंडी सी होगी। चाची, देखा ना तुमने कोई मेरे ब्याह का जुगाड़? अरे तू नशा करना तो छोड़, यहाँ तो तेरा करवाई दूंगी। चाची तुझे क्या लगे मैं नशा क्यों कर रहा? ना तो ये मेरी जमीन दे रहे, ना ये मेरा ब्याह कहीं होने दे रहे। मुझे तो इस चिंता में ही नशा करना पड़े। चाची तू मेरे ब्याह का जुगाड़ करवा दे, नशे पत्ते तो मैं सब छोड़ दूंगा। हाँ, जमीन दुआ दो से बेच के तू दारू पिए। ना चाचा, मैं तो खेती करूंगा। खेती तो जो तू कर लेना, इस नशे को छोड़ दे।
तेरा ब्याह भी हो जाए, सारे काम हो जाए। चाचा खेती तो मैं करना चाहूँ, वे मुझे खेत पे रुकने ही ना देते, जा तो ही भगा दें। खेत पे तो मैं तू कभी देखा नहीं, काम करता है। जब वे मुझे कुछ करने ही ना देते, भगा दे, तो मैं क्या करने जाऊंगा खेत पे। वे तो है ही ना लायक, और तू भी गाय तो नहीं। अजीब सही कह रहा, वे ऐसा कुछ करने ना देते। चाची तू मुझे 50 रुपए दे दे, दवाई लाऊंगी। दे दे से रोकड़ लिया होगा थैली। ये मेरे पर पैसे जो बात है, हाँ तो तुझे चाय रोटी मिल सके। चाची रोटी पानी का तो मुझे तो हिला करवा दे, मेरा ब्याह करवा दे। लो भाई, ईवी से लुगाई दुआ। क्या तो रही हूँ तुझे, ये नशा करना छोड़ दे, कोई अपनी बेटी को घेरेगा तो सारे हुनर देखेगा। छोड़ दूंगा ना सब। छोड़ दे और अपनी धरती ले ले, तेरा ब्याह हो जाएगा। समझ ले इस बात की, तेरे फायदे का। चाची ने ठीक है, देख फायदे की कहीं तो उठ के चल दिया। इस बेचारे की माँ थोड़े से दिन और जी जाती तो ये थोड़ा सा और सिमड़ा सा हो जाता, अरे इसकी ये हालत ना होती। ठीक कह रही थी, वे इसके भाई अरबी इतने नालायक है, अपनी बहू हर के चक्कर में ये पढ़ने से बैठा दिया। नशे पे लग गया, उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें तो वे खूब दिख रहे। पढ़ने में बहुत बढ़िया था यू, खूड बड़ी- दिख रहे, और खूड भी दिख रहे और वे देख रहा ना हूं ना, खा खा के कैसी चकलंडी सी हो रही है इसका हाँ। हिस्सा। ये बेचारा शुद्ध आदमी बन रहा है, नशे में बिरान दिया। कोई बात नहीं, तुम इसकी जमीन दिवाओ और इसके फेरे फिरवाओगे छोरे के। चल करेंगे कोशिश। यार तेजा, हुआ कुछ 150 रुपए का जुगाड़? बिनोले, मैंने क्या फैक्ट्री खोल रखी? अरे तो किसी का सामान हटा ला, साले को कबाड़ी में बेच देंगे। आ जान दे जिंदर को, वही करेगा कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है, ले यो आगे जिंदर भी। हाँ भाई जिंदर, हुआ कुछ पैसों का जुगाड़? नहीं भैया, कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जुगाड़ गया ना हो जाओ, पर तो इसकी आंख देख, मुझे तो इसकी आंख चढ़ी चढ़ी सी दिखाई दे रही। अरे यार, चाची का गया था, उसने चाय दे दी, अब जरा सी एक पुड़िया बच रही थी, मैंने तो उसमें घोल कर वही मार ली। देख, अपने आप तो पुलिया मारो फिर है, और हम लग रहे हैं वहाँ पैसे की जुगाड़ में। अरे यार, जरा सी एक थी, सोचो कोई जुगाड़ यार, अब जिससे कुछ पैसों का इंतजाम हो, बिना पुड़िया के काम ना चले। हाँ, एक जुगाड़ है और काम भी दोपहरी में हो जाएगा। अरे तो बताता क्यों ना फिर? सुखे अपनी दहेज वाली साइकिल बांध कर रखे है ना, बस उसका सामान खोल लेंगे। सामान के काम करेंगे, टायर खोल लेंगे उसके। हाँ। सही कह रहे हो, दिन में हमारे घर सब सोए भी हैं दोपहरी में, और दोपहरी हो रही। चला फिर? और भी कुआ मैं दूंगा टायर को। ठीक, एक दो पुलिया का जुगाड़ तो हो ही जाओ। बस तो फिर और के करना हमें, चलो। शुभ काम में देरी किस बात की। चलो भैया। वैसे तो सब सो रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार जाकर देख आऊं, तब मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। सब सो रहे हैं, चुपचाप इसको उधेड़ देते हैं, मैं लाऊं पन्ने ठाके।
मोरी मैया, यूं किन्ने कर दिया? अरे कहाँ मर गए तुम? आइयो बाहर को। अरे मेरा तो नाश कर दिया। कहाँ दे? देखियो। अरे यूं किसने कर दिया? हाय मेरा नाश कर दिया। अरे कि उत्ते किन्ने करायो? कौन कर सके? वही होगा नाश की जड़। उसकी तो थाने में रिपोर्ट करूंगी करम जाएगी। रे पुलिस तो उसे पकड़ के ले जा, सांझ लो छोड़ दे, उसका करेंगे भी के, नशेड़ी है वो तो। अब लोग तो चोरी करा था, अब टंका भी डालने लगा। संकल में बांध रखी थी साइकिल, पर यहीं खोल कर ले गया। क्या करे भाई इसका? कुछ समझ में नहीं आता। देखो वो है नशेड़ी, पहिया बेच के दारू पी के आया। मिल लो इससे। रेगुआ के है? ये है? हाँ के है? मुझे तो नहीं पता। तन्ने साइकिल की गल क्या करा? करता के पहिया बेच के दारू पी के नहीं आया, दिख नहीं रहा? अरे तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म याद है ना? है रहो नाश खेत, तू हमें न्यू बता दे, तुझे चोरी करके के मिले है? जो तमें मेरी जमीन दाब के मिल रहा। तो तुझे तेरी जमीन दे दे, जो तू उसे भी बेच के दारू पी जा। जब तक मुझे पैसे ना देने के, चोरी तो करूंगा ही। मेरे भी तो खर्चे हैं। हाँ, खर्चे को तो तेरे बालक जा रहे हैं स्कूल में पढ़ना है, खर्चे है तेरे। बालक की छोड़, मैं बता मेरी जमीन दे रहे हो ना दे रहे हो? अगर ना दे रहे तो मेरे महीने के पैसे बांध लो जो मुझे दोगे। हाँ तुझे देंगे हम तनख्वाह। या तो मेरी जमीन मुझे दो, नहीं तो मेरा खर्चा दो महीने का। बका तू चला जा मेरी आंखों आगे दे ना, अभी दे दूंगा तुझे खर्चा पानी। जा निकट जा। ने भी वो हमारा खून पी लिया, हद कर रखी बिल्कुल। हाँ उसे साइकिल को ठीक करवा दो। अब उसे साइकिल को मैं ताला लगा कर कमरे में बंद करूंगी। मेरे दहेज में आई थी वो। हाँ करवा दूंगा ठीक। एक काम करिए तू, उससे साइकिल को ना अपने धोरे बेड पे लुटा लिए और मैं बन जाऊं यहाँ थम लेता है। मैं देखूंगा मुझे कैसे खोल के ले जाऊं। तेरा भाई इतना निकम्मा, तेरे भी पुर्जे बेच कर खा जाएगा। आंटी आपको जिंदर का घर पता है किधर है? कौन है बेटी तू, और जिंदर से क्या काम है तुझे? आंटी मैं एक डॉक्टर हूँ। हमने आपके गांव में नशा मुक्ति कैंप लगाया है और मैंने सुना है कि इस गांव का सबसे बड़ा नशेड़ी जिंदर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बात तो बेटी तेरी ठीक है, बेचारा किस्मत का मारा, छूट सके है उसका नशा, हो सके है वो ठीक। हाँ आंटी जरूर ठीक हो जाएगा। बेटी इंगे को जाओगी ना, इस मोड़ से तीसरा मकान उसका ही है। तेरा बड़ा एहसान होगा जो तू उसका नशा छुटवा दे। मैं उसकी चाची हूँ। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ। चली जा बेटी। यू बढ़िया आ गई, इस गांव में कैंप लगा लिया। पर जिंदल का नशा छूट जा तो फिर इसका ब्याह भी हो जाएगा। देखूंगी कहीं से इसके रिश्ते की ताल लगा कर। उत्ते इसके भैया तो करे ना इसका ब्याह। वे तो सोच रहे यू नुई फिरे और नशा पसा कर करा के मर मरा जा, सारी जमीन को हम इत्याल है। उनका तो यू आग लग रही है। जबर भाई अब क्या कैसे होगी? मजदूर तो मिले ना रहे और मीट चलने वाला हो रहा। अरे कह तो तू ठीक रहा है यार, मजदूरों को तो कैडा काम होगा जब तक ये फ्री का राशन मिलने लगा। मुझे तो ऐसा लगा हमें अपने आप ही छोड़ना पड़ता दिखे एक। ना भाई अपना आप नहीं सुनने का हमारे पे। एक काम करूं, मैं दूसरे काम में जाऊं, देखो मिल जा तो। अरे ये चाय लेके आ जा, पी के कुछ हिल्ला कर लेंगे अपना, तो फिर पीछे चला जाइए मजदूरों। ठीक है। अरे एक आध कप चाय हमें भी पिलवा दो। तू
चाय क्यों पिए? तू ठेके बजा के दारू पिया, चाय पिएगा? अरे तू इसे ढोर घूम रहने दे, हमें दे चाय। जी तुम्हारे घर में नशा कौन करता है? नशा? वे बैठे दोनों पक्के नशेड़ी हैं, जबर सिंह और सुखपाल सिंह। ये की होते नशेड़ी? नशेड़ी तो तू है। वैसे जी तुम कौन हो? जी मैं डॉक्टर हूँ। सरकार ने आपके गांव में नशा मुक्ति कैंप लगवाया है और मुझे पता चला है कि इस घर का लड़का जिंदर बहुत नशा करता है। अजीब है जिंदर नशेड़ी। अगर नशा ना छोड़ दे ना तो जहर का टिक्का लगा दियो। वैसे भी बोझ है हमारे घर में। मैं क्यों होता बोझ? एक तो मेरी जमीन दाबो बैठे हो और मुझे ही बोझ बता रहे हो। दाबो बैठे रे, न्यू क्या बचाओ बैठे, नहीं तो तू अबलो बेच के खा जाता। मेरी जमीन है, मैं बेचूं या कुछ भी करूं? आप लोग झगड़ा मत करो, आप यहाँ से जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जाओ, मिलाई लेके जाओगे अब? कर लो जी, बात करो इसे। जिंदर, मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस चीज का नशा करते हो और कब से? अजी गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सबका नशा करे है। कुछ ना छोड़ता। अगर ना मिले तो चोरी करके लेगा, पर लेगा जरूर। अरे बाप का ना करता, तम पे क्या जोर पड़ रहा? जिंदर तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे कैंप में रहना। मैं तुम्हें दवाइयाँ दूंगी और तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। बात करने से नशा छूट जाएगा? नहीं, दवाइयाँ भी देंगे। बातें करने से तो सिर्फ मन लगता है, जिससे तुम्हारी नशे करने की आदत छूट जाएगी। तो कब चलना जी फिर? मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। अभी? ठीक है, मैं चप्पल पहन लूं। वो चप्पल कौन ले गया? हाई तो धरी थी। ओ जबर! मेरी बेटा, रुक जाओ जी, चप्पल काट लो। चप्पल भी ले जा मेरी, चोर मुझे बतावे। चलो जी। तुम यहाँ पे बैठो। अच्छा, प्रधान जी के घेर में बनाया कैंप? हाँ, ये जगह हमें प्रधान जी ने दी है। अच्छी लगी थी, हमने इसलिए यहाँ कैंप लगा लिया। अरे तुम मेरे से कहती है एक से एक बढ़िया जगह दिखाता। प्रधान ने पैसे वैसे तो न लिए इसके? नहीं नहीं, हमसे कुछ नहीं लिया। जो लिए हो तो बता दियो, मैं उल्टे दिवा दूंगा। प्रधान भी एक नंबर का लिच्चड़ है। अपने जमाई से पैसे लेते उसने उधार, वापिस न करे, ढूंढता फिरे उसका जमाई उसे आज भी। कभी मिल जा तो हमारी गयाली नशा करे अब उसका जमाई। अभी औरों की बातें छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। अजी ऐसे कैसे छोड़ो? तुम्हें पता तो चले आखिर आदमी नशा क्यों करे। जब आदमी के अपने उससे बेगानों जैसा बर्ताव करने लगे हैं ना, तो आदमी दो ही काम करे, नशा या आत्महत्या। आत्महत्या से बढ़िया तो नशा ही कर लो। क्यों छोटी डॉक्टरनी जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तुम अभी परेशान मत हो, तुम रेस्ट करो। हम तुम्हें अभी एक दवाई देंगे जिससे तुम्हारा नशा करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अच्छा, एक कप चाय भी बनवा दियो तो। ठीक है। वो डॉक्टरनी जी, तुम कहाँ से आई हो? अरे मैडम जी, वो आया ना था कंप्यूटर सा चाय लेकर अभी? अभी आ रहा है। अरे मेरे लाल, तन्ना बड़ा अच्छा करा जो तो यहाँ आ गया। अब देखे तेरे सारे नशे छूट जाएंगे, यहाँ आ गया था तो। हाँ चाची, कह तो रही है डॉक्टरनी। अरे एक गोली सी भी देगी मुझे, नू कहती उसे खा के नींद आओगी। मुझे ना कुछ भी उसे खा के। अरे बेटा, छूटेगी, धीरे धीरे असर करेगी दवाई। तेरा यू नशा नसों में भरा पड़ा। एक बात बताऊं तुझे, कल तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं और तुझे यही बुला कर दिखा दूंगी
तो ना पता भी चल जाएगा कि भाई नशा छुड़वा रही है, और तेरा ब्याह हो जाएगा तो वैसे भी 20 बीघे का मालिक है। भैया ही तो ना दे रहे जमीन, जमीन तो 20 बीघा आ रही मेरे हिस्से में। जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना तो तुझे नहीं मिल जाएगी जमीन। अरे चाची एक बार ब्याह करवा दे, जमीन तो मैं उनके हलक में से काट लूंगा। चिंता मत कर, ब्याह तेरा करवा के छोड़ दूंगी मैं। बस चाची तू ये जुगाड़ से बैठवा दे ब्याह का एक बार। तू बिल्कुल चिंता मत कर, ब्याह तो तेरा होकर रहेगा। यू सुन रही डॉक्टर ने, मेरे बालक का ध्यान रखिए। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, अब मैं जाऊं बेटा? ठीक चलो ठीक है। है। कहाँ रह गया, आया ना चाय लेके अभी। आ रही है, तसल्ली पकड़ लो। यूं तसल्ली रख रख के तो मर जाएगी हमारी। इन्होंने यार जिंदर ना तो अपने घर मिला ना गांव में मिला, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक लिए। तेजा भाई मुझे तो नू लगा है वो होलिया दिखे है भर्ती कैंप में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख वो वालिया सुखे, इससे पूछेंगे, इसे जरूर पता होगा। ठीक है, आन देश से पूछेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। सुक्के भाई, मारा यार जिंदर ने दिखाई दिया सुबह से। अरे मैं क्या उसे जेब में लेके घूम रहा हूँ? मैं उसका मुंशी लग रहा हूँ के? बैठा हो कहीं नशे में? और नशे तो याद आ गई भाई, भाई वो तो नशा मुक्ति केंद्र में जा लिया। के? हाँ, लड़की एक डॉक्टर नहीं आई, लेगी अपनी गैल में। अच्छा। हाँ, अरे हमारे ससुर में तो तुम्हें भी समझाऊं, तुम भी भर्ती हो जाके नशा मुक्ति केंद्र में, ये पता थारा भी नशा छूट जा। हाँ हाँ सोचेंगे, कल तुझे सुद्धा होले लागू जा रहा था। बिनोले यार, उसे निकाट के लाना किसी भी तरीके से, ना तो नशा मुक्ति केंद्र वाले हमारे यार को जान से मार देंगे। पर यार तेजा, उसे लावेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगत तो लगानी पड़ेगी। बिनोले भाई एक बात है, अगर हम वहां गए तो नशा मुक्ति केंद्र वाले कभी हमें ना पकड़ ले। तेजा तो कुछ सोच मेरे यार, निकाल इस दिमाग के पिटारे में से कुछ। भाई सोचने के लिए तो पुड़िया चाहिए। चल पहले पुड़िया का इंतजाम करते हैं, फिर कल को निकाट के लाऊंगा उसे। हाँ चल चल। लो जिंदर जी, अब आपका इलाज शुरू हो गया है, अब आपका नशा छूट जाएगा और तुमको सब अच्छी निगाह से देखेंगे। अब जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं ना, वो ही तुम्हें अच्छा समझेंगे। अजी लोग तो साले पागल हैं। पहले मैं गांव वालों से खूब डरा करा और मुझे सब डराए करे, फिर एक दिन मैंने पौवा मार लिया, उस दिन से ही गांव वाले डरे मेरे से। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि गांव वालों को डराता हूँ। अच्छे बनोगे ना, अच्छा इंसान रहोगे आप, तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुमसे कोई डरेगा नहीं। हाँ डॉक्टरनी जी, बात तो सही है आपकी। फिलहाल आप ये दवाई खाओ, हो सकता है इस दवाई खाने के बाद तुम्हारे सर में दर्द हो, उल्टी आए, चक्कर आए। अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना मत, हमें बता देना। ठीक है डॉक्टरनी जी, बता दूंगा। मोनी तुम जाओ, एक बुजुर्ग आदमी है, उन्हें इंजेक्शन लगा दो। मैडम जी तुम तो घर से मुझे नु कह के लाई थी, बात भी करोगी? हाँ बात भी करूंगी, बताओ क्या बात करनी है? मुझे क्या पता, तुम ही कह रही थी बात करने की तो। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, पर अभी ना मुझे बहुत सारा काम है, मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ, फिर बैठ के हम बात करेंगे। अभी तुम रेस्ट करो। बल्लू गईन भी शक्का ही कर दिया, सारी तो रील बनाने लगी है, जिंदर की चाची को भी कम्मा। अली फोन में बड़े रहे हो हर वक्त, कोई बाहर की दुनिया की भी पता रख ले करो। हाँ वो तो तू है, बतेरी बता के है। जिंदर तो हो लेना नशा मुक्ति कैंप में भर्ती। बहुत बढ़िया हो गया भैयू, बहुत बढ़िया हो गया। क्या पता ससुरे का नशा छूट ही जा। छूटेगा, जरूर छूटेगा, मुझे उस डॉक्टरनी पे पूरा विश्वास है। अरे डॉक्टरनी पे भरोसे का अचार गिरेगी क्या तू? भरोसा तो जिंदर पे चाहो ना, उसमें दुनिया भर की बेकार की आदत, सुल्फा, गांजा, सिगरेट, पता नहीं के जितनी भी गलत आदतों की गेर रखी है ना उसने, वे सारी छूट जाएंगी उसकी। देखियो तुम, सारी गलत आदत छोड़ देगा, अपनी मर्जी से भर्ती हुई। अरे छूट जात घना ही बढ़िया, सारे इलाके में बेइज्जती हो, अंडे नशा करियो, गिरता पड़ता जाना जाऊंगा। ये सारी गलत आदत छोड़ देगा, काम हिल्ला भी करने लगेगा और उसका ब्याह भी हो जाएगा। फिर बस सुन ले परमात्मा की।
डॉक्टरनी जी चाय मंगवा लो। आ जाएगी चाय भी। दवाई खा ली तुमने? हाँ दवाई खा के ही तो सोया था। आप रेस्ट करो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है। ये हर वक्त गुस्से में ही भुनी रहे। अरे तुम दोनों यहाँ? तुझे लेना आए हम दोनों। अरे अभी 1-2 दिन पहले तो आया ही हूँ मैं। और जिंदगी भर रह होगा यहाँ? हमने सुना जहर का इंजेक्शन दे हैं ये। अरे मुझे तो गोली दे रहे हैं और उस गोली को खाकर नींद बहुत बढ़िया आ गया यार। जहर की है वो, धीरे धीरे तेरी किडनी, लीवर दिल सब खराब कर देंगी। अच्छा तू एक काम कर, हमारे साथ चल। ना भैया, ऐसे डॉक्टर ने कोई धोखा ना दे सकता हमें। ज्यादा सगा हो रहा उस डॉक्टर ने का। भाई डॉक्टर ने बहुत बढ़िया छोरी है। ए साले बढ़िया बता रहा तू उसे, जहर का इंजेक्शन दे रही वो तुझे। हाँ तुमने कल से नशा ना करा ना, इसलिए तुझे ऐसा लग गया। डॉक्टर तो जल्लाद हो, पोस्टमार्टम कर देंगे। अच्छा अब तो सांझ हुई, आज रात को तुम तैयार रही, गली में खड़ी मिली। रात को यहाँ एक ही गार्ड से बैठा है। जैसी सो जाएगा मैं निकल के बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो हमें ही भर्ती कर लेंगे। चल भाई चल चल। आज रात को निकलना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, दोबारा लिखूंगी इस पे। जिंदर तुम बताओ कैसे हो? मैं तो कुंवारा हूँ जी। मैं भी कुंवारी हूँ। तो रिश्ता कर लो फिर मेरे से। तुम ये बताओ नशा कब से कर रहे हो? 2 दिन से तो करा ही ना। अरे बाबा मेरा मतलब ये है कि तुम कितने दिन से नशा कर रहे हो? जी जब 13 साल का था तब से ही कर रहा हूँ। इतनी कम उम्र से क्यों? ये छोटेपन में माँ बाप चले गए, बड़े भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं। पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था पर उन्होंने मेरी फीस ही ना भरी स्कूल की, मेरी पढ़ाई छूट गई। नहीं तो मैं तो पायलट बनना चाहूँ था। ऐसे कितनी फीस जाती थी तुम्हारे स्कूल की? 200 रुपए। तुम्हारे भैया 200 रुपए भी नहीं देते थे? ना, उनकी लुगाइयों ने देने ही ना दिए और अपने बालक बाहर रख के पढ़ा रहे। अच्छा आगे? बस फिर क्या होता, स्कूल छूट गया, गांव में लड़के ऐसे मिले, संगत ऐसी मिली, उनके साथ नशा करने लगा। तुम ये बताओ तुम सच में नशा छोड़ना चाहते हो? और यहाँ के मैं बारात में आ रहा। देखो नशा छोड़ना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। दवाइयां तो सिर्फ एक सहारा है। अच्छा, अरे ये मन कैसे मजबूत होगा? देखो अपना मन ना ऐसी जगह लगा लो जो तुम्हें नशे से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, जिसे देख के तुम्हारा दिल नाचने लगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ ना, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी होंगी। हाँ, बिना पढ़े क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? तुम तो बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम डॉक्टर बन गई। नहीं तो हमारे जैसी होती, कहीं बीड़ी पीती पकड़ी जाया करती, कहीं चोरी करती पकड़ी जाया करती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भी माँ बाप नहीं है। मेरे मामा जी ने मुझे पढ़ाया है। मामी जी तो मेरी भी चिढ़ती थी मुझसे। फिर मेरे मामा जी ने मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया, मैं वहां पर ही पढ़ी। मतलब अकेले? नहीं नहीं, और भी लड़कियां थी वहां पे। मेरा मतलब परिवार के साथ नहीं रही तुम भी? शायद नसीब में परिवार था ही नहीं। जिंदगी तो तुम्हारी भी मेरे जैसी ही है, बस तुम्हें पढ़ने का मौका मिल गया और तुम डॉक्टर बन गई। हाँ। जब मैं स्कूल जाता था मुझे कई इनाम मिलते थे। कभी मैं क्लास में फर्स्ट आऊं था, कभी राइटिंग पे इनाम मिला था। तो मेरी माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देती थी। फिर माँ चली गई तो रोटी भी सही से ना नसीब हुई। एक वो मेरी इंदिरा चाची है जो यहाँ मेरे से मिलने आई थी, वही बस कभी मुझे रोटी बना के खवा देवे थी। नहीं तो मेरे भाइयों ने तो कभी मेरे पे ध्यान भी ना दिया, ना मेरी रोटी पूछी, ना कभी बीमारी पूछी। तुम ना नशा करना छोड़ दो और खुद से कोई काम करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना तो तुम्हारा भी परिवार बन जाएगा, देख लेना। जमीन है मेरे नाम तो, पर मेरे भाई दे ना रहे।
नहीं तो जमीन तो इतनी है, नौकरी करने की जरूरत ना, खेती मौज कर देगी। कैसे कैसे भाई हैं इस दुनिया में, अपने सगे छोटे भाई की जिंदगी खराब कर दी। जिंदर दिल का कितना अच्छा है। अच्छा अब तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। काश यू डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार में फंसा लिया। मैं इसे खुश रखने के लिए खूब मेहनत करूंगा और नशा भी छोड़ दूंगा। चल चाय पी के आज जिंदर से मिल जाना। ठीक करा भाई, चल मिल जाना। भेजू के अभी कोई जरूरत ना उस चोर से मिलने जाने की। और तुम भी सुन लो, भाई का प्यार ज्यादा ना जगाओ, उसकी निगाह हमारी जमीन पे है। ठीक है, ना जा रहे, लड़ो मत ना कर। ना जाके देख, ना बीमार धरती में देखे। अरे जबर भाई, किसने बताया था रिश्ता यूं मेरे लिए? एक बार उस पिछले को मुझे दिखा तो दे। अरे भैया तो तेरा ब्याह तो ही मर गया था बेचारा, उसका सांप ने काट खाया था। सही हुआ, साढ़े ने काम ही ऐसे कर रहे, मरना तो है ही उसे। ज्यादा जुबान चल रही है थारी, शुक्र करो मैं मिल गई, न फिरते अपने उस भाई की तरह जैसे वो फिरे नशा करता हुआ। मुझे ऐसा लग रहा जैसे तुमने मेरी हालत बना रखी ना, नशा तो मुझे चालू कर देना चाह। उसी दिन अपने भैया को बुला कर तुझे ठीक करवा दूंगी। तुम भी कान खोल के सुन लो, कुछ करने से पहले 10 बार सोच लियो। भैया मेरे भी 5 हैं। मैं तेरे बापू को और काम ही कहता, हर साल एक उपड़े से पाट गिरे, उधर ट्रेन से चले गए ना जन के रहा करता। और निशा जी आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक तो अभी तक तो ठीक चल रहा है प्रधान जी, कुछ लोग आ भी रहे हैं। और जिंदल को हमने अलग रखा है क्योंकि उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो काम में प्रोग्रेस है? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात। जिंदर का ही नशा छुटाना है क्योंकि उसे सुधरता देख के ना लोग खुद हमारे पास आएंगे। और इसी में आपकी कामयाबी है, कम से कम और बहुत लोग आपको फिर आपके पास आएंगे। आओ प्रधान जी बैठो। नहीं, मैं तो बस देखने के लिए आ गया था आपका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, मैं बस चलता हूँ। ठीक। जिंदर को इंजेक्शन देने का भी टाइम हो गया है, पहले उसे इंजेक्शन लगा देती हूँ। वो दर्द लगा इसमें तो। इंजेक्शन में तो दर्द ही लगता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? निशा। क्यों? राशन कार्ड बनवा दूं थारा? राशन कार्ड शादीशुदाओं का बनता है। मैं तो ब्याह भी करा दूंगा थारा, तुम हो भी इतनी सुंदर, थारा ब्याह भी एकदम हो जाएगा। अच्छा, हाँ बताओ कैसा छोरा चाहिए? तुम बताओ तुम्हें कैसी छोरी चाहिए? अरे हम बैलों का ब्याह कौन कर रहा? ऐसा नहीं है, तुम नशा छोड़ के कमाने लग जाओ, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। शादी के लिए कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। अच्छा तो बताओ ना, कैसी लड़की चाहिए? बस लड़की हो और सांस लेती हो। अच्छा, हाँ ऐसी मिल जाओ, वही बतेरा है। तुम उसे खुश रखोगे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम जैसी सुंदर मिल गई ना तो भगवान कसम जान लगा दूंगा उसकी खुशी के लिए। तो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तुम हो इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी भी हो, और मेरे लिए तो तुम एक सपने जैसा ही हो। मैं और सपना? अच्छा। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अगर मैं कमाने लग जाऊं, नशा भी छोड़ दूं, सारे अच्छे काम करूं, तो तुम मेरे से ब्याह कर लोगी? सॉरी मैडम जी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? शादी क्यों नहीं करना चाहती तुम? अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी शादी हो चुकी, पर मांग तो तुम भरती ही नहीं। तलाक हो गया और उस तलाक ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता। मतलब अब तुम्हें सब लड़के एक जैसे लगते हैं? किसी तरह मामा जी ने मेरी शादी की। अब मामा जी तो रहे नहीं और शादी करने के लिए पीछे परिवार चाहिए। कौन लेगा मेरी जिम्मेवारी? और अब मेरा शादी करने का भी मन नहीं है। अगर मैं आपका शादी का मन करवा दूं तो मैं तुमसे शादी कर लूं। पक्की बात? हाँ, पर तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। मानूंगा, बताओ क्या क्या बात माननी है? पहले तो तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा। वो तो तुम्हारी बातें ही छुड़ा देंगी। और दवाई? तुमने ही तो बोला था दवाई से ज्यादा असर बातों का हो रहा है। हो भी रहा है।
एक बात पूछूं? हाँ बोलो। कुछ कमी मेरी जिंदगी में है, कुछ तुम्हारी जिंदगी में कमी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी की कमी पूरी हो जाए। बस जमीन ले लूं एक बार, फिर तुमसे शादी करूंगा। जमीन लेने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ले वो आ गया, लगता है हाथ ही मार लाए दिखे है। सही है, 2-4 दिन काम चलेगा पुड़िया का। और के पंखा की मोटर खोल लाया और इसमें कुछ डॉक्टरी का सामान है, इसे बेच देंगे। एक काम करो, पहले निकल लो यहाँ से। ठीक, चलो। यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, आराम से साड़े पकड़वाओगा के। ला ये थल्ला मुझे पकड़ा दे। पकड़। सही हुआ, उस जेल से पीछा छूट गया। नू क्या साले जान बच गई, नहीं तो बेटिया जहर दे देते। तुझे पता किसके सारे पड़ रहा है ये काम? किसके? वही तेरे दोनों भैया सुक्के और जबर। यार मुझे नहीं पता था इस हद तक गिर जाएंगे साले। गुप्त सूत्रों से पता चला 5,000 रुपए दिए उस कैम्प वाली को। अन्नू गया 5-7 दिन में निपटा दिए इसे। मतलब हैवानियत की सारी हद पार कर दी सालों ने। तू एक काम कर, बे तुझे निपटानो कर दे तो दोनों को निपटा दिए। तू चुप कर। देख भाई जिंदर, मेरा एक जानने वाला, उससे तेरे लिए एक लुगाई का जुगाड़ करवाते 7-8 दिन के लिए। इतना तू जमीन नाम करवा लिए, फिर उसे भगा देंगे। हाँ, और जो तुझे लुगाई बढ़िया लगे तो धर लिए उसे। ठीक है, मिलवा फिर उस आदमी से। ठीक है, फिर सुबह ही चलते हैं उसके पास और करवाते हैं तेरे लिए एक लुगाई का जुगाड़। ठीक है, इसे बेच के थोड़ा पार्टी पुर्टी सी भी हो जाएगी, और जो पैसे बचेंगे वो लुगाई वाले को दे देंगे। ठीक है, हो गया काम। हो गया। चलो आराम से चलिए, आराम से। ये जिंदर कहाँ गया? भाग गया वो तो, सामान भी ले गया और पंखा तक ले गया उतार के हमारा। क्या? मैडम जी, हर जगह तो हमें नशेड़ी मिलते थे, यहाँ तो हमें चोर भी मिल गए। कोई बात नहीं, मैं प्रधान जी से बात करूंगी इस बारे में। ठीक है मैम, कर लेना। आंटी जी रुकियो। आंटी जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं तो आप ही के घर आ रही थी। हाँ बता, क्या बात है? आंटी जी, आपका भतीजा सेंटर से भाग गया और जाते जाते हमारा पंखा भी उतार ले गया। तुझे घना यकीन था ना इस पे? ले हो गया फरार। अब कहाँ है वो तो मुझे पता नहीं कहाँ है, पर उसके बारे में मैंने प्रधान जी से बोल दिया था। प्रधान की कर लेगा इसमें घंटा। जिंदर आयत नहीं आ करते किसी के। बेटी तू चिंता मत करे, मैं जिंदर से खुद बात करूंगी, वो अपना आप आवेगा तेरे सेंटर में। ठीक है आंटी जी, बोल देना। हो सके तो हमारा सामान और वापस दिलवा देना। बेटा मेरे आगे की हाथ जोड़े, उन्हें शब्द गाड़ के आगे हाथ जुड़वा रखे। उन्हें तो टीलर बेच दिया था एक पड़ोसी का। देख भाई, वो पंखा डॉक्टरी का सामान तो बढ़िया बिक गया 1800 रुपए का। आज शाम को बोतल लावेंगे फिर। ओ बिल्कुल, बोतल आओगी। अरे तेजा, कितनी दूर है उस लुगाई वाले का घर? अरे लुगाई वाला ना है वो, और उसकी मंडली है रामलीला की, उसमें से ही कोई कलाकार भेजेगा वो। अरे भेजेगा तो ठीक है, पर उसका घर कितनी दूर है? यही है, थोड़ी दूर। चलो फिर। चलो चलो। आज तो कोई भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ भाई तेजा, आज कैसे याद आ गई मेरी? गुल्लू भाई, हाँ, बहुत जरूरी काम सा है तेरे दौरे। ऐसा क्या काम आ गया भाई, बताओ। यू है हमारा यार जिंदर। अच्छा इसके भाइयों ने इसकी जमीन दाब रखी। अच्छा जब तक इसका ब्याह नहीं होवे, जब तक वैसे जमीन नहीं देने के। अच्छा। हाँ तो ब्याह लायक तो है यो, करवाओ इसका ब्याह। अरे करा मैं तो जब वो होंदे में पहली भांजी मार दे हैं साले। यार वे चल रहे अपनी लुगाइयों के कहने। भाई लुगाई के कह में चलोगे तो यही काम होगा। अब तुम यूं बताओ, मेरे से क्या मदद चाहिए तुम्हें? भैया हमें चाहिए लुगाई।
8-10 दिन के लिए चाहिए बस, इतने हमारी जमीन मिल जाओगी। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मिल जाएगी। रेट बोल रेट। तो परेशान क्यों हो रहे हो? अगर 50 साल की चाहिए तो रुपए लगेंगे 5,000, और अगर 40 की चाहिए तो 10,000 लगेंगे, और अगर तुम चाहते हो 28 साल की मिले तो रुपए लगेंगे 50,000। ओ भाई थम जा, इतना बजट ना भैया हमारा। फिर तुम कितने दे सको? भैया हम तो घने से घने 1500 रुपए दे सके। चलो हो जाएगा तुम्हारा काम, जाओ। ठीक है, पक्की रही बात? पक्की, डन। ठीक है भाई गुल्लू। ठीक है तेजा भाई। अरे ये तो नशा मुक्ति केंद्र बता, ये लुगाई कहाँ चली आ? पूरा तेरा बोला जा, मुझे तो ऐसा लगा ये किसी की चुरा लिया दिख है। लुगाई भी चोरी होती होगी भला। बा भगवान मेरी हो जा। वरना जीत आया रे ससुराल की गली। अरे ताई नू के वरना जीत लाया री जहर की डली। कैसे भूखों की नजरों से देख रहा, खाएगा मुझे जैसे। बंद कर इसे। क्या ड्रामा आयु? अब बुलाओ वकील को और जमीन का करो बंटवारा। लुगाई वाला हो गया अब मैं भी। रे पहले न्यू बता यार, लुगाई कहाँ से लिया? ससुराल से। कहाँ है तेरी ससुराल? क्यों तू समदाने में लड्डू खाने जाओगा? बेटे वकील को बुलवाओ, वकील को। ठीक कह रहा है, यू भी गृहस्थी वाला हो गया। अब इसकी जमीन दे दो। बिनोले एक बात तो बता, ये हमारा ब्याह होगा या ना होवे? अरे हो जाएगा, सुबह शाम पूजा कर। मुझे तो ऐसा लगे मेरे नसीब में ब्याह लिखा ही ना दिखे। अरे हो जाएगा, थम जा यार, तुझे बड़ी जल्दी आ रही ब्याह की। अभी तो मैं भी रंडुआ बैठा हूँ। अरे यार यो जिंदर कहाँ रह गया? पता ना कहाँ रह गया, रोज तो 8 बजे आ लेता, आज तो दोपहर हो लिया। देख वो आ गया। रे मेरे शेरो क्या कर रहे हो? शिकार पे चलने का इंतजार। अच्छा है शिकार एक, अभी देख के आया मैं। सत्तेहर के बाग में सत्तेहर की ट्राली खड़ी, उसका हिच काट डोले 500 रुपए का तो बिकेगा ही। सही कह रहा। अरे छोटी मोटी पार्टी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। 1-2 पुड़िया तो आई जाओगी। और के मजा आ जाओ फिर तो। अरे सत्ते ढूंढता फिरेगा कहाँ गया ट्राली का हिच। अरे ये वाली डॉक्टर नहीं। शर्म तो आई नहीं होगी कि हमसे चोरी करते हुए, ऊपर से शादी भी कर ली। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है, तुम नहीं समझोगी? क्यों नहीं समझूंगी, मैं इंसान नहीं हूँ? समझ जाओगी तो बैठ कर समझ लो। तुम्हें तो पता ही है मेरी जमीन मेरे भाइयों ने दाब रखी है, और उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक मेरा ब्याह ना होने का मेरी जमीन ना देने की। जब मैं थारे कैंप में था, मुझे पता चला मेरे भैया मेरे पीछे मेरी जमीन बेच रहे, तो मुझे वहां से भागना पड़ा। बताओ मैं क्या करता? भागने का तो समझ आ गया, पर चोरी क्यों की? जमीन रोकने के लिए ब्याह जरूरी था, और ब्याह के लिए पैसे, तो मैंने सोचा थोड़ा सामान। अच्छा कितने का बिका वो सामान? 1800 का। 1800 में शादी कर ली? 1500 में। कैसे? यार अगर इसे मैंने सच बता दिया
और इसने कहीं मुंह खोल दिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। क्या हुआ? गरीब की छोरी है जी, उस बेचारे का दहेज का जुगाड़ नहीं था, तो मैंने सोचा इस छोरी का ब्याह हो जाएगा और मुझे मेरी जमीन मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, तो मुझे लगा तुम क्या ही मुझसे शादी करोगी नशेड़ी से। जब तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि नशा छोड़ दूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए जी जान लगा दूंगा, अब क्या हुआ? तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। अब तुम्हें क्या बताऊं, ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस एक बार जमीन ले लूं, फिर तुम्हें ही दुल्हन बना के लाऊंगा। पता नहीं साला नशेड़ी कहाँ मर गया। यहाँ बीड़ी तक नसीब नहीं हो रही, आवे तो बीड़ी का बंडल मंगवाऊं। अकेली है, इसका मतलब नशेड़ी गया नशा पत्ता करना है। मौका है, चोकड़ा नीचा। चल हिम्मत से कर गए। हाँ जी बताओ। इस साला ठरकी क्या चाह रहा, इसकी नहीं समझ में आ रही। अजी खाना खा लिया तुमने? हाँ जी मैंने खा लिया। अजी मैं जो कह रहा, जिंदल कहाँ? अरे पता नहीं, मेरे से तो बाहर की कह के गए थे। आज हमारे भी जा रहे पड़ोस में दावत है आज एक। तो आप नहीं गए? अजी घर भी तो कोई चाह। आप भी खाया दावत? यहाँ तो घर तो मैं भी देख लूंगी। ना जी मन्ना तो खा लिया। आपसे एक बात कहूँ जी? सब पता मुझे के चाह रहा तो ठरकी। अजी कहूँ थार एक बात में? हाँ जी बताओ। अजी तुम उस नशेड़ी के चक्कर में कहाँ पड़ गई? कहाँ हूँ नशेड़ी और कहाँ तो बुलबुल सा बच्चा है। मेरा बाप करीब है, जहाँ उन्होंने बोला मुझे शादी करने के लिए, जहाँ मेरी शादी करी मैंने कर ली। अजी मेरी भी न बनती मेरी घरवाली है। वो मेरा भाई ना जल्लाद, उसने बांध दिया उसके पल्ले में भी। पक्के बताऊं अब निभानी पड़ रही। अन्ना मैं तो थारे जैसी कि ये ब्याह करता, सच्ची मुझे बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा जी। हाँ, जो थारे जैसी लड़की मुझे मिल जाए ना तो उसे आज ही तलाक देगा, घर से बाहर काट दो। मतलब पैसे कमाने का मौका है। मुझे भी है ना उस नशेड़ी की काफी बातें बुरी लगती हैं। अगर आप मुझे पहले मिले होते ना, मैं कसम से आपसे शादी कर लेती। अरे रहम तो खुद देख लेगा, ये क्या कर रहे हो आप? अजी आपकी आवाज कितनी मीठी है। अजी आप भी तो बहुत अच्छे हो। अजी आज मिले छत पे। अजी एक बात बोलूं, आप बुरा ना मानो तो। अजी तुम बोल रहे हो तो सही, मैं कहीं बुरा मानूंगा तारी बात तो। वो है ना, मुझे है ना 2000 रुपए की जरूरत है। मेरे पापा है ना वो बीमार पड़े हैं, उनकी दवाई के लिए चाहिए मुझे। अरे तू दो की बात करे, मैं तो 4 दे दूंगा। मैंने उसे नशेड़ी जिंदल से बोला था, उसने दिए नहीं। अरे वो कहाँ तो देगा, चोरी तो करता फिर है, उसमें कहाँ पैसे दे रहे। कहाँ ससुरा नशेड़ी। आप दे दोगे? हाँ आज रात को छत पे मिलेंगे जब सब सो जाओगे, ठीक है? वही देता हूँ तुझे पैसे। अब आप जाओ, मैं रात को ऊपर मिलती हूँ छत पे। पक्का? पक्का, पर देख लेना है ना। मेरा दिल मत तोड़ दिए। नहीं तोड़ूंगी सच में। यू बढ़िया करा जिंदल ने ब्याह कर लाया, अब यू सुधर जाएगा और इसकी जमीन भी मिल जाएगी सा। सही कह रही नू तो तू, पर सुधरण का के पता। यूं नशा इतना तावड़ा नहीं छोड़ता है आदमी। और रही बात इसके जो 2 भाई है ना, वे नहीं सुधरे, वे दे ही नहीं धरते। इतने निकम्मे, उनकी बहू ने ऐसी पट्टी बांध रखी उनकी आंखों पे, बस पूछे। अजी तुम कैसी बात कर रहे हैं?
लुगाइया ने तो सुधार दी अच्छे अच्छे, फिर ये जिंदल किस खेत की मूली है, सुधर जाएगा। बस सुधर जात गना बेटिया। अच्छी राम राम। राम राम। आजा जिंदर। तेरी बहुत लंबी उम्र है, तेरा ही जिक्र कर रहे हैं हम। ले चाय पीवेगा क्या? ना चाचा चाह तो ना पी रहा, एक बात करनी थी। मैंने उनके आगे बात रखी, अब भाई मेरा ब्याह हो गया, मुझे भी खर्चा, अब मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। पर उनके कानों पे ना जू चल रही, ना वे मेरी कोई बात सुनने को तैयार। उन्होंने तो साफ मना कर दी जमीन देने को। अब तू ऐसा कर, अपने ससुरे को बुला ले और 2-4 आदमी को लेकर आवेगा वो, और वो देगा इनके मुंह में को जमीन कैसे न देंगे, ये तो देंगे और बच्चे पड़े रहेंगे। कुछ हम कहेंगे कर तुझ काम। ठीक है, मैं देखूंगा ससुरे से बात करके, अगर आ जाएगा तो, नहीं तो जोड़ दे के कहूंगा आवे और मेरा फैसला करवावे। तुम भी मेरा साथ दे दियो। बिल्कुल देंगे, तू कर ले इस काम को। ठीक है, तो चलो। राम राम भाई। अरे चाय ले लेता तन से। चाय ना पियो तब। ये बता कितना बिरयानी जान भाई। बेचारे का ब्याह भी हो गया, हाँ। और अब भी जमीन देने को नहीं कह रहे वे। मुश्किल तो परमात्मा ने सुनी, जैसी बाबड़ी भिंडी सी चल जाती। अरे बिनोले, अब लो आया ना जिंदर, पता ना कहाँ रह गया। जा, मुझे लग गया उस लोहे के चक्कर में पड़ा दिखा है वो, कहीं उसे असली ना मानने लगा हो। मुझे भी ऐसी लगे। अरे यहाँ बैठे हो दोनों में, तो मैं थार घेर में देख का आया। अरे ये तो युवा लिया जिंदर। तू तड़की चाचा दौरा गया था, ये बताया चाचा ने। यार चाचा तो नू कह रहा अपने ससुरे को बुला ले और वो 2-4 रिश्तेदार और ले आवे, जब वो आके मेरे भाइयों पे तफीस देगा ना जमीन दिवाने की, जब दे सके ये। अब बता लुगाई तो हम कैसे कैसे जुगाड़ करके लाए हैं, अब ससुरा कहाँ से लावे। ठीक कह रहा तू। कुछ तो बताओ, कहीं तो ससुरे का जुगाड़ करवाओ। अब के जुगाड़ करवावे, तू ही बता। एक काम हो सके, इस गुल्लू से ही पूछे ना, इस पे एक आधा और कलाकार होगा ऐसा ही कोई जो इसके बाप का रोल कर दे। यू ठीक रहेगा। ठीक कह रहा जिंदर, गुल्लू से बुझो, कोई ना कोई तो जरूर होगा इसके दौरे। मैं बुझूंगा गुल्लू से गाड़ी। ठीक है। ठीक है, तो बताओ कुछ हुआ नशे पत्ते का जुगाड़, सिगरेट पिगरेट हो, एक आधी बीड़ी बाड़ी हो। बीड़ी तो खत्म हो रही, मंगवानी पड़ेगी दुकान पे। तो साला बैठा बीड़ी पी रहा, कोई देख लेगा तो। बीड़ी कहां से आई तेरे पे? जबर के कुर्ते में से गड्डी थी। साला ये भी पूरा डकैती है। एक काम से आए हम तेरे धोरे। काम वाम होगा बाद में, पहले मेरे पैसे दो। कहीं ना भाग रहे हम तेरे पैसे लेके। एक बार जमीन आन दे मेरे नाम, 1500 के 3000 दूंगा तुझे। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल पक्की बात। तुम्हारे सामने बात है। हमारा काम तो कर देगा तू। हाँ, अब बताओ क्या काम है। देख, हमें एक आदमी चाहिए जो तेरा बाप यानी कि मेरा ससुरा बन के इस घर में आ सके, और उसका रुतबा ऐसा हो कि मेरे भैया ही कर दे हवा टाइट, जब ही देंगे जमीन। है तो ऐसा आदमी, पर यार मेरी उससे लड़ाई हो रही है, उसका आना मुश्किल है। कोई तो रास्ता होगा उसे लाने का। रास्ता तो है, उसके पैर में पड़ना पड़ेगा जाके। मतलब तुझे साथ ले जाना पड़ेगा? बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, पैर में तो मैं ही पड़ूंगा। कोई बात ना जिंदर, इसे ही ले चलेंगे। बतावे कब चलना? मेरे हिसाब से तो मुझे अभी ले चलो। इस टाइम ठीक ना यार जाना। तो एक काम करो, मुझे 2000 रुपए और दे दियो, और तुम्हारे भाइयों पे ऐसा दबाव बना दूंगा, जमीन तो हाथ जोड़ के देंगे। कैसे करें फिर? ठीक कह रहा हूँ। क्या गारंटी है इस बात की? गारंटी मेरी है, जैसे इसकी पैसों की गारंटी, ऐसी मेरी गारंटी। ठीक है, कल को दिन में जुड़वा दूं मुकदमा। जुड़वा दो। बीड़ी तो मिला दे एक। बीड़ी घनी मत पिए, साला कोई देख लेगा क्या कहेगा। चल ठीक। अब पूरा सुल पे बाजी दिखा है ये। चल, हमें तो अपने काम से मतलब है। चलो।
भैया अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्टाफ अरेंज कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम छुट्टी ले लो। निशा, तुम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शादी करने के बाद बात करनी है? मैंने शादी नहीं की। वो तुम्हें तो पता ही है, मुझे मेरे भाइयों से जमीन छुड़ानी थी और उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी वो जमीन नहीं देंगे। अब हमें कौन अपनी लड़की देगा शादी के लिए, तो एक लड़के को पैसे देके हम लड़की बना के ले आए। क्या? हाँ, और वो बात मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताई थी कि मुझे डर था कि कहीं तुम किसी को बता दोगी तो हमारा भेद खुल जाएगा, इसीलिए मैंने वो बात तुमसे छुपाई थी। पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और दिन में जब तुम मुझे मार रही थी और बोल रही थी तो मैंने गुस्सा तुम्हारा देखा। शादी के लिए तुम मुझे डांट रही थी, तो इसलिए मैं तुमसे बताने आ गया। क्यों? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था? नहीं, मुझे तुम पे यकीन तो था, पर मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैंने बताया नहीं। कैसी नाराजगी, कैसा डर? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, तो यकीन रखना चाहिए था। नहीं, मुझे तुम पे यकीन तो है, पर मुझे मेरे भेद खुलने का भी डर था, तो इसलिए मैंने तुमसे नहीं बताया। और ये बात भी सच है, मैं जो भी कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। एक बार मुझे मेरे भाई जमीन दे देंगे, मेरा नशा तो छूट गया है। तुम्हें पता है कि मैं अब नशा नहीं करता। तुमने जो गोलियां मुझे दी थी वो मेरे पास है, मैं अब भी खाता हूँ। जमीन मिल जाएगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्ही को दुल्हन बना के लाऊंगा। बस मेरे मन में एक छोटा सा डर है कि तुम पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, और मैं कभी अब क्या ही मैं बोलूं, तुम भी मैं... तो कुछ बोलो। अरे बुद्धू, तुमने ही तो बोला था कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में कमी है, कुछ मेरी जिंदगी में कमी है, हम दोनों मिलके इस जिंदगी को अच्छी बना लेंगे। तुम सच में मेरा साथ दोगी? अरे बुद्धू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? कल ना मैं अपने घर में झगड़ा करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं मेरे भाइयों से जमीन ले लूं। जमीन मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। अब मैं जाऊं? ध्यान रखना अपना। लेवा अब तक भी नहीं आई, मौका है। और भाई से देख कर तो खुश हो जाओगे कतई, इसे दूंगा। साला कहाँ रह गया? लग रहा है पैसे का जुगाड़ हुआ नहीं है, तो पूरा ठरकी ठरक तो मच रही है, लाएगा जुगाड़ करके पैसों का। हाँ जी, आ गए आप? अच्छा, मेरी सरिता बुलावर मैं ना हूँ। हुआ कुछ जुगाड़ जो मैंने आपसे बोला था? अरे तू बेफिक्र रहे, पूरे 4000 है। अरे सुन। हाँ? एक जुगाड़ और लाया तेरे नाम का। क्या? देख, सोने की है, ओरिजिनल नग जड़ रे है। इसमें होगी। आप कितने अच्छे हो ना, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले?
अजी अच्छी तो तुम भी हो। वाह, ये आपके घर वाले की है? अजी उसे मेरी घरवाली मत कहो, उसने तो मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। उसे तो मैं तलाक दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। है, मुझे लग रहा वो आ गए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, है ना? मैं कल फिर आऊंगी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आज चली गई कल फिर आओगी, अब तो मेरी है मेरी। हाँ बस ओके। अब जिंदर ने कर लिया ब्याह, अब जमीन लेने की रेट लगा रहा। तू यूं बता अब क्या करें? मेरे खेत कौन से हैं, बंटवारा करो आज। अरे कौन है तू, के बात कह रहा तू? सुक्के मैंने कह रहा बिना झगड़े के ही बंटवारा कर लो। अच्छा रे, धमकी दे रहा तू हमें? तुझे क्या लग रहा हम तेरी धमकी से डरे? धमकी समझो या प्यार, बंटवारा तो होकर रहेगा। मेरा और मेरी लुगाई का भी तो खर्चा है, और जितना हक तुम्हारा आना जमीन पे उतना मेरा भी है। रे जितना तेरा हक है ना, उससे ज्यादा की तो घर में चोरी करके पी गया। मतलब ऐसे नहीं मानो तुम? ओ तू है क्या और क्या कर लेगा? ऐसा है, यो हम भाइयों के बीच की बात है, तू चुप धरी रहे। अरे ओ मेरी बात सुन ले ध्यान से, जमीन तो हम तुझे देवे नहीं, जो तेरे पे उतना वो कर ले। जमीन तो मेरे पे लेनी आवे और आज ही लूंगा, तैयार रहियो, बंटवारा होगा और आज ही होगा। जा चला जा, तेरे पास जो हो कर लिए जा। कर लो, मैं देखो तब। हाँ देख लेगा जो तो तोप चला होगा। आज तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा, इसे सही करना पड़ेगा। उस लंका के चढ़ाई में बोल रहा अपनी लुगाई के। इंदिरा चाची भी तो पूरा साथ दे रही इसका। हमारे घर का नाश करने का उसका पूरा हाथ है। तेरा तुम चिंता मत ना करो, कुछ भी ना हो इन पे। चिंता हम क्यों करें, चिंता करोगे तब। अगर इस जमीन का बंटवारा हुआ ना, थारी दोनों की खैर नहीं। खैर तो तू अपनी मना, बस तू थोड़े दिन की मेहमान है। ऐसे घर में आ गया और रोटी भी अचार से मिल रही है। जैसी भी मिल रही है खा ले चुपचाप। और तू कहाँ जा रहा? देख मैं जा रहा हूँ गांव वाले इकट्ठे करने, घर में करूंगा पंचायत। और तू कह रहा था ना तू करेगा, अब तुझे मेरा साथ देना। कोई बात नहीं, तू लोग इकट्ठे कर, साथ मैं दूंगा तेरा। लोग तो इकट्ठे कर रहा हूँ, जो मामटा उल्टा फंस गया ना तो पेड़ से टांग के भी मारूंगा साले, ध्यान रखिए। हाँ अभी तो गुल्लू को नहीं जानता, ऐसा कर दूंगा वो तो वो उसकी लुगाई भी नाचती फिरेगी। अरे के पैर रखा, साड़ी पैर ले। हाँ ठीक है, चल जा तू अपना काम कर। पहले आ रहा हूँ मैं आधे पौने घंटे में लोगों को इकट्ठा करके। हाँ ठीक है। पाड़रा चिक्कड़। हाँ तेने तो बड़े मटर पनीर दे दिए ना। अरे कुछ कर रीख लोटी रही भीतर। राम राम। राम राम, आजा जिंदर। राम राम भैया। चाचा बंटवारे के नाम के लोग इकट्ठे कर रहा हूँ आज। अच्छा तेरा ससुरा भी आ रहा के? ना चाची वे तो बीमार चल रहे हैं, मैं करूंगा बात उनसे गांव वालों के आगे, जब भी कुछ शर्म आ सके उन्हें। ठीक है भाई जिंदर, इतने जोर भी खर्चा कर ले अपना मन। पर इसके भैया तो नहीं समझ रहे इस बात को। आज समझ जाओगे, देखियो तुम। जा रहा हूँ लोग इकट्ठे करने, बस तुम दोनों मेरा साथ दे दियो। तू कर लोग इकट्ठे, हम आएंगे जरूर। बेफिक्र रहो जा। ठीक है, मैं खबर पहुंचवा रहा हूँ तुमको। ठीक है, पहुंचवा दिया। इसी गैल भी जल्दी है। भाई साहब सही जान बच गया, और नशा मुक्ति केंद्र वाले आज पकड़ के ले जाते। सही कह रहा तू। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं सारे गांव में ढूंढ आया तुम्हें। अरे भैया हम तो यहाँ लुक के हुए बैठे। यहाँ किससे लुक रहे हो तुम? भैया नशा मुक्ति केंद्र वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। क्यों पकड़ रहे तुम्हें वे? और अरे छोड़ो इस बात को, अब ना पकड़ा कोई भी, मेरी ख्याल चलो बुलावा देना है। क्यों? तने गुल्लू को बालक कर दिया के? एक मारूंगा साले के। कल गुल्लू ने जिम्मेदारी न ली जमीन लिवाने की, भीड़ इकट्ठी करनी है।
भीड़ इकट्ठी करनी, भीड़ का क्या करेगा? अरे बावड़े, भीड़ के सामने ही तो गुल्लू जोर गिरेगा मेरे भाइयों पर। जब उन्हें शर्म आऊगी जब ही तो देंगे मेरी जमीन पे। तो एक काम करिए, इंदिरा चाची को बुला लीजिए और प्रकाश चाचा को बुला लीजिए। उनसे तो मैं कही आया पहले ही, वे तो तैयार बैठे हैं, भीड़ इकट्ठी करो, वे तो गैल चलेंगे हमारे। चलो फिर, पहले तो प्रधान को पटाऊंगा, उसे भी लेकर चलना आ गया। ठीक है। ठीक है, चलो आओ। सही हुआ प्रधान जी भी आगे, और जमीन आज लेके रहनी है। अरे तू चाल देख 29 मार कहूँ सिर्फ लड़ाई छेड़ दे, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है। कहाँ पे जबर, बाहर निकल। ओ सुक्के, अच्छा रे, मानस बटले करके ले आ। यूं सोच रहा होगा हम डर जाएंगे। अब बताओ मेरी जमीन दोगे या ना? जमीन? रे कैसी जमीन? जमीन पे तेरा कोई हक नहीं है। हक क्यों ना, मरने से पहले पिताजी ने जमीन 3 हिस्सों में बांटी थी, तुमने कब्जा कर रखा मेरे हिस्से की जमीन पे। के सबूत है तेरे पे? हाय हाय हाय, सबूत मांग रहा है। बाप की जमीन पे ना बेटों का पूरा हक होता है। और सुन, जमीन तो तुम्हें देनी पड़ेगी, और नहीं तो सारे गांव में है ना हल्ला मचा दूंगी। ध्यान रखियो कि इज्जत करके रखूंगी। हाँ। की हो गया तेरे? अरे के बाबा लइयो, ये तो किन्नर लिख दिया। देखे प्रधान जी से जमीन के चक्कर में किन्नर तो शादी कर लिया। अब ऐसे आदमी का कैसे विश्वास कर ले? ये तो सारी जमीन को बेच के दारू पी जाएगा। जबर भाई, बात तो ठीक है तुम्हारी। हाजी घंटा बात ठीक है इनकी। प्रधान जी, ये किन्नर नहीं है, ये गुल्लू है रामलीला वाला। अच्छा रे, रे गुल्लू हरामजादे, भंडेली बना फिर है, ऐसा मारूंगा धड़ाक। प्रधान जी, पुलिस बुलाया कर ना, पुलिस में दे दो। 420 कर रहे हैं हमारी गल। पुलिस में क्यों दे दो? तुम इसकी जमीन दे दो। अरे जो अपनी जमीन को बेचो चा रखो, हम तो इसका ब्याह करवाओगे, और जब ब्याह हो जाएगा बहू आ जाएगी, अपना आप सुधर जाएगा, कमान खान लगेगा। अजी तुम कैसी बात कर रही हो भला? सुधरने वाला आ गई हूँ। चाची तुम्हारा नाश न करवावे। नाश चाची ने करवा रही, नाश कर रखा तुमने। वाह, नशा तू करे और नाश हम करे। तुम्हें पता भी है मैं कब से नशा करूं और क्यों? हमें क्या पता तू नशा क्यों करे, तुझे ही पता होगा। जबर तुझे तो पता होगा। मुझे क्या पता? सुक्के तू तो जानता होगा, तू ही बता दे। मुझे ना पता, मेरे तक पूछ का करे तू नशा। ये के जबरदस्ती दारू पियावे तुझे, जनता पूछ रहा। जबरदस्ती? जबरदस्ती से भी घना जबरदस्ती। 7वीं क्लास में था जब माँ पिताजी गुजर गए, और तुम दोनों को मेरी जिम्मेदारी सौंप के गए थे। तुमने मेरी पढ़ाई छुटा दी, 200 रुपए फीस थी मात्र मेरी, तुम दोनों ने वो भी नहीं दी इन बब्बों के कहने के चक्कर में। और मेरे से पूछ रहे हो कि जिम्मेदार कौन है मेरी इस हालत का? तुम्हारी बब्बों ने तो कभी मुझे टाइम पर रोटी ना पूछी, वो तो भला हो इस चाची का जो मुझे बुला के घर रोटी खुआ देती। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जैसी संगत मुझे मिलती गई मैं भी ऐसा बनता चला गया। नशा मिला, मैं नशा करने लगा, और क्या करता? तुम ही दोनों हो जिम्मेदार मेरी इस हालत का। आज मैं नशा करूं, चोरी करूं, केवल तुम दोनों की वजह से। तुमने मेरा ध्यान रखा होता तो मैं भी थारे जैसा ही होता, मेहनत करता अपनी जिंदगी। तुम इसकी जमीन जो दे दो, अब भैया बांटने का तो हिस्सा कहीं गया ही ना है, हैं? जबर पता चलिया इसके नशे का क्या कारण है? तुमने तो दोनों ने अपने ब्याह करवा लिए, यो बेचारा रंडवा डोल ले हैं? तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए भाई, इसके फेरे फेर दे, और तुम इसका हिस्सा भी ना दे रहे। जमीन दे इसकी। तुम दोनों हमारे घर में ज्यादा दखल ना दो, ये हमारे घर का है, हम खुद फैसला कर लेंगे। चले आए दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे घर में आग लगाने। चुप, बोलना चाहिए बिल्कुल भी ना, तो अलग से जुबान काट लूंगा। जिंदर, मेरे भाई हमें माफ कर दे। इन्होंने हमारी आंखों पे पर्दा घेर रखा था, हमें हमारा भाई दिखाई नहीं दे रहा था। जिंदर भाई, हम दोनों गुनाहगार हैं, हमें माफ कर दे भाई। अब अकल आ गई, अब तीनों भैया एक साथ रहो और मिलकर रहो, और बंटवारा बिल्कुल मत करो। जबर सिंह, बंटवारे तक घर परिवार बटी जाओ,
और आज का दिन तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तुम तीनों भाई एक जगह हो गए, भाई इधार ही रहो। इसके फेरे फेर दो और तुम तीनों भैया बराबर के हो जाओगे, बात खत्म। ठीक है चाची, अब हम इसे अपनी गल काम हिलने में लगाओगे और अच्छी सी छोरी देख के इसका ब्याह भी कर देंगे। जबर भाई छोरी तो मैंने देख ली। यो गुल्लू, अरे यू ना, अरे तू परे को मर जा, दे दूंगा तेरे 1500 रुपए। यू है चाची। अजी हाँ, बहुत तो बढ़िया देख। सज्जी है जबर सिंह, ठीक है भाई। तुमने तो बढ़िया खिचड़ी पकाई है, वो ना सामग्री के अंदर में जाकर।